माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो इको 401 का लेक्चर नंबर 25 पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स जो है वो इकनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है वो जो डील करती है परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। यानी जो है वो मैक्रो इकनॉमी एक ऐसी ब्रांच है इकनॉमिक्स की जो परफॉर्मेंस को, स्ट्रक्चर को और बिहेवियर जो है वो नेशनल इकोनॉमी का उसको डील करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है वो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटल प्लान्ड और डिज़ायर्ड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी है, यानी प्लान्ड और डिज़ायर्ड स्पेंडिंग है जो इकोनॉमी में गिवन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो सम ऑफ कंजम्पशन है, यानी जो चीज़ें आपने कंज्यूम की हैं, इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें आपने इन्वेस्ट की हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने चीज़ें स्पेंड की हैं, और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्रीगेट डिमांड में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई AS से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना। इसका एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट ऑल द फर्म इन द इकोनॉमी वुड एंड कैन विलिंगली प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम पीरियड। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटल जो है वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हैं जो कि कोई भी फर्म जो है वो एक इकोनॉमी में कोई भी फर्म जो है वो जितनी भी टोटल गुड प्रोड्यूस करती है और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कितनी वो और जो है वो विलिंगली है कि वो और जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करे और सर्विसेज प्रोवाइड करे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है ना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। क्लासिकल जो है वो इकोनॉमिक्स है वो अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। देवर इजेंशली माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स थे इजेंशली हु बिलीव दैट द मैक्रो इकोनॉमिक वाज अनइंटरेस्टिंग एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है ना। कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो अनइंटरेस्टिंग है, यानी उसमें कोई भी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। ठीक है ना। इसलिए वजह से जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो इन्होंने जो है वो जनरेट की। ये जो है वो अर्लियर ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना। एसेंशली ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड जो है वो कंसेप्ट है जो आदम स्मिथ ने 1776 में जो है वो इसको आदम स्मिथ ने जो है वो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया था। इसके मुताबिक जो है वो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट ऑपरेट, देयरफॉर मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट मॉडल इफ द इकोनॉमी वांट टू ऑपरेट एट हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। वो कह रहे हैं कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो बेस्ट मॉडल है कि जो मार्केट मैकेनिज्म बेस्ट मॉडल है, अगर कोई भी इकोनॉमी हाई लेवल पे जो है वो ऑपरेट होना चाहती है, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे ऑपरेट होना चाहती है, तो जो मार्केट मैकेनिज्म है वो बेस्ट मॉडल है। आदम स्मिथ ने कहा था, इसने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 1776 में। ठीक है ना। इनविजिबल हैंड इज अ टर्म यूज बाय आदम स्मिथ टू डिस्क्राइब द नेचुरल फोर्स दैट गाइड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म थ्रू अ कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है ना। ये टर्म है जो आदम स्मिथ ने यूज़ की थी ताकि वो नेचुरल फोर्स को डिस्क्राइब कर सके जो गाइड करता है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को। ठीक है ना। आदम स्मिथ के मुताबिक जो फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट है वो मैक्सिमाइज करता है सेल्फ इंटरेस्ट को। ठीक है ना। आदम स्मिथ के मुताबिक जो फ्री मार्केट में जो है वो कोई भी पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट फ्री मार्केट में हैं वो मैक्सिमाइज करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट को। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसी इकोनॉमी की स्टेट जिसमें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी वो फुली एम्प्लॉयड हो, यानी स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है ना। मतलब जो एक ऐसी स्टेट है इकोनॉमी की जिसमें जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, मुनाफा देने वाले ज़राए हैं इकोनॉमी के, वो फुली एम्प्लॉयड, यानी ऐसे एम्प्लॉय, ठीक है ना, जो मुनाफा दे रहे हैं इकोनॉमी को, यानी जो फ़ायदेमंद हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो फुली एम्प्लॉयड हैं, यानी उनको जो है वो नौकरियां मिली हुई हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना। आउटपुट में बी एक्सपेंडेड फ्रॉम दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बाय आस्किंग लेबर टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है ना। और रेंटिंग कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड। आउटपुट जो है वो इसका जो है वो उसको आप मज़ीद जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप जो है वो लेबर्स को कहें कि वो ओवर टाइम लगाएं ताकि उनको ज़्यादा मतलब पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, और जो है वो उनको कहें कि वो बाहर से कैपिटल को रेंट करें
An alternative definition of full employment was that the level of employment at which no involuntary unemployment exists। एक ऐसा लेवल है एम्प्लॉयमेंट का जहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं है, यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। द क्लासिकल व्यू ग्रेट डिप्रेशन का क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है लो है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है, ठीक है ना, इन द लोनेबल फंड मार्केट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट लो है, इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है, फर्स्ट इसका ये है। नेक्स्ट जो है वो है इसका अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री मार्केट मैकेनिज्म द लेबर मार्केट विच फॉर प्रिवेंटिंग वेजेस फ्रॉम फॉलिंग टू द मार्केट क्लियरिंग लेवल, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन जो हैं वो रुकावटें हैं फ्री मार्केट मैकेनिज्म की लेबर मार्केट में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई है, ठीक है। फेलियर ऑफ क्लासिकल मॉडल है 1930 के बाद जो क्लासिकल मॉडल है वो फेल्ड हो गया था, ठीक है ना, उनको मतलब कोई भी ऐसी रीज़न नहीं मिली थी कि ये सक्सेसफुल हो ये क्लासिकल मॉडल, ठीक है ना, इसी वजह से जो है वो 1930 के बाद ये फेल हो गया था। नेक्स्ट है काइंस एंड द ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकनॉमिक्स, ठीक है ना, जो काइनिशियंस इकनॉमिक्स है वो प्रमोट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स इकोनॉमी कौन सी होती है जिसमें प्राइवेट और स्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट और स्टेट सेक्टर बोथ होते हैं, ठीक है ना, उसको ये प्रमोट करती है केनिशियंस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ही आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू प्रमोट डिमांड एट मैक्रो लेवल। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो डिमांड को प्रमोट करना चाहिए मैक्रो लेवल पे टू फाइट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि हाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में उससे डील किया जा सके, ठीक है ना, इस वजह से। और ये जो है वो प्रमोट करती है मिक्स्ड इकोनॉमी को। नेक्स्ट जो है वो कैनिशियंस व्यू अबाउट ग्रेट डिप्रेशन के, उसकी ग्रेट डिप्रेशन के मुतालिक क्या व्यूज़ थे कि जो लो इन्वेस्टमेंट है वाज बिकॉज ऑफ फर्म बेरिश एक्सपेक्टेशन अबाउट द एबिलिटी टू सेल द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। लो इन्वेस्टमेंट वो करती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ना हो कि जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वो सेल ना हो, उनको लॉस हो जाए, ठीक है, इसलिए लो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। फर्म नीडेड टू सी दैट द पोटेंशियल बायर्स ऑफ देयर गुड्स हैड द मनी एंड द विलिंगनेस टू बाय गुड्स। फर्म पहले ये ज़्यादा कंफर्म कर लेती है कि जिसको वो चीज़ सेल कर रहे हैं कि उसके पास जो है वो चीज़ खरीदने के लिए मनी है, ऐसी विलिंगनेस, क्योंकि वो विलिंग भी है कि वो ये चीज़ जो है वो परचेज़ कर सके, वो विलिंग भी है इस चीज़ के लिए, देन वो जो है वो उसको जो है वो सेल करती है। नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई एंड राइजिंग बिकॉज द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वाज मूविंग फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा है कि जो लेबर मार्केट है वो दूर से दूर जाती रह जा रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, ठीक है। ये दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ वेजेस, ये मतलब इस वजह से नहीं है कि उनको पे नहीं किया जा सकता, were being prevented from falling to the market clearing level because the market clearing level for further each with each decrease। इसलिए जो है वो पहले कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हाई है क्योंकि जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है, यानी जो लेबर हैं वो दूर से दूर जाते जा रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। ये जो है वो वेजेस जो है वो मतलब लोग जो है वो मतलब ज़्यादा उनको पे नहीं करते, अगर वो ज़्यादा ओवर टाइम लगाते हैं, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उस हिसाब से उनको उसकी कीमत नहीं दी जाती। दिस हैपेंड बिकॉज अ रिडक्शन इन वेजेस, ठीक है ना, कि मतलब वो कहते हैं कि अगर हम इतना ज़्यादा ओवर टाइम भी लगा रहे हैं और हमें उस हिसाब से पे नहीं किया जा रहा तो वो फिर ओवर टाइम नहीं करते। रिडक्शन इन वेजेस की वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती जा रही है कि यानी जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको सैलरी या पे नहीं किया जा रहा। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।